हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आज इस पवित्र वचन को हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन भीड़ परमेश्वर की ओर से है। पवित्र बाइबल में जब हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 11 और 12 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी परमेश्वर आपके बीच में कर रहा है, आपको सिर्फ उसे ग्रहण करने की जरूरत है। लेकिन आज मुश्किल कहाँ है? मुश्किल आपके मुंह में है। एक इंसान जिसको 16 सालों से बच्चा नहीं हुआ, जब वह चर्च में आता है उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर रुमाल के साथ प्रार्थना होती है और जैसे ही वह प्रार्थना करवाता है उसकी पत्नी गर्भवती होती है और वह बच्चे के साथ आशीषित होते हैं। लेकिन जो 10 साल से पुराना विश्वासी है वह बोलता है कि रुमाल क्या है, पास्टर जी को खुद मिलना चाहिए, और इस तरह वे उस मसा को रोक देते हैं जो रुमाल के ऊपर है। मेरे प्रियो, पवित्र वचन में लिखा है कि पौलुस के शरीर से रुमाल लगाकर रोगियों पर, दुष्ट आत्मा वाले लोगों पर लगाते थे और लोग चंगे होते थे और आजाद होते थे। एक बार मेरी एक पास्टर से बात हो रही थी। मैं उनसे बात कर रहा था कि आज बहुत से पास्टर हैं जो अपने मुंह के द्वारा बोलकर अपनी हानि करते हैं। अगर उनके चर्च के विश्वासी ने उन्हें बोल दिया कि खामरा चर्च में लोग बहुत थे, तो वह बोलते हैं कोई भीड़ नहीं, वहां पर मेला लगा है। अगर आप बाइबल में मरकुस 2 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ें तो जहां जहां पर भी यीशु मसीह आपको मिलेंगे वहां पर भीड़ आपको मिलेगी। और अगर आज परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो भीड़ होगी। अगर आप सिर्फ ठन ठन करने वाले हो, आप अंदर से खाली हो, तो फिर कुछ नहीं होगा और फिर आप यही बोलोगे कि भीड़ शैतानी है। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं तो आप अपनी जुबान पर काबू कर लें, तो आपके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। सदूकी और फरीसी हमेशा ही यीशु मसीह का विरोध करते थे और वे उसको पकड़वाना चाहते थे। आज लोग बोलते हैं हम खुदा से प्यार करते हैं, लेकिन वह खुदा से प्यार नहीं करते, वे अपनी बातों से नफरत करते हैं। क्योंकि अगर आप खुदा से प्यार करते हो तो आप उसके लोगों से भी प्यार करते हो, तो आप उसके लोगों से भी प्यार करोगे। लेकिन अगर आप सच्चा काम करोगे तो लोग आपका विरोध करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें मेरा शरीर खाना पड़ेगा और मेरा लहू पीना पड़ेगा। जो सदूकी और फरीसी थे वह धर्म के ठेकेदार थे। उन्होंने कहा, कौन सुन सकता है ऐसी बातें, और उसके कारण उन लोगों ने ठोकर खाई और वे यीशु मसीह के साथ नहीं चले। अगर आप सदूकी और फरीसी की आत्मा में चलोगे तो आप आत्मिक बातों को कभी समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलोगे तो आप आशीषित होंगे। आमीन। तो आइए हम पवित्र वचन के अनुसार अपने अंगीकार को परमेश्वर की हजूरी में करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं कभी भी आत्मिक कामों का विरोध नहीं करूंगी, बल्कि उन कामों पर विश्वास करूंगी और उन्हें ग्रहण करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।